नागरिकों को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। सरकार की तरफ से पेश हुए उसके वकील यानी सॉलिसिटर जनरल आर रमन्नी ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती उनके समेत दूसरी राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में मिलने वाला पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जानकारी जनता को पता चले। यह आज की वर्तमान सरकार की सोच है। दूसरे राजनीतिक दल इस मसले पर क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। इस मसले पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जनता को संविधान के प्रावधान 19(1)(a) के तहत यह जानने का अधिकार नहीं है। सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल जिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त करते हैं, उनके नियमों के अनुसार दानकर्ताओं को गोपनीयता का आश्वासन देती है। सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए आर रमन्नी ने कहा कि इसमें सुनिश्चित किया गया है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा किसी भी प्रकार से कालाधन ना हो, साथ ही यह कर दायित्वों का भी अनुपालन सुनिश्चित करता हो। इस लिहाज से यहाँ किसी भी अधिकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक है तो चंदे से जुड़ी जानकारी जनता के साथ साझा करने में दिक्कत क्या है। राजनीतिक शुचिता और भ्रष्टाचार पर वार करने वाले राजनीतिक दल की सरकार अगर कहे कि वह जनता को नहीं बता सकती कि उसकी पार्टी को चंदा देने वाले लोग कौन हैं, फिर इसको क्या समझा जाए। ऐसा तो नहीं कि चंदा देने वाले लोग ही गलत काम कर रहे हों और वह राजनीतिक दलों को चंदा देकर अपने उन कामों को छुपा रहे हों। हालांकि वर्तमान सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वह चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिसके बदले में उसे खूब चंदा भी मिल रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के एनालिसिस के अनुसार केंद्र की सरकार चला रही सत्ताधारी पार्टी को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त हुआ है। 2016 में चुनावी बॉन्ड को लाया गया, तब से लेकर 2021-22 तक 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 24 क्षेत्रीय पार्टियों को 9,188 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से करीब 57% राशि अकेले केंद्र सरकार को चला रही पार्टी को मिली है, जिसकी रकम 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस सबसे इतर एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, जो राजनीतिक दलों सहित नेताओं की हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखता है। उसने चुनाव लड़ने के लिए आने वाले खर्च की अहमियत को जानते हुए तय किया है कि नेता अपनी चुनावी गतिविधि में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, जिसको वह लगभग हर चुनाव के पहले संशोधित भी करता रहता है। चुनाव आयोग नेताओं के व्यक्तिगत खर्चे पर तो रोक लगाता है, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर इसका कोई जोर नहीं। इसलिए हर दल की कोशिश होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा चंदा प्राप्त करे। पहले के नियमों के अनुसार हर चंदा देने वाले को और प्राप्त करने वाले दल को चंदे से जुड़ी जानकारी साझा करनी होती थी, लेकिन चुनावी बॉन्ड में इसको लेकर गोपनीयता बरती गई है। महंगे होते चुनाव और जनता की घटती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को मिलने वाले इस तरह के चंदे पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सरकार चंदे से जुड़ी जानकारी देने से मना कर रही हो और जनता को केवल वोट देने तक सीमित किया जा रहा हो। ऐसे में एक किस्सा याद आता है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किस्सा कुछ यूं है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय इसमें जुड़े हुए ज्यादातर लोग समाज के उच्च वर्ग से आते थे, जिसमें वकील, पत्रकार, नेताओं की संख्या ज्यादा थी। कुल मिलाकर जनता से संपर्क कम था। ऐसे में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर महात्मा गांधी ने इसको आम जनता तक ले जाने के प्रयास किए। इसके लिए उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयासों में से एक यह भी था कि कांग्रेस को जनता से सीधा जोड़ा जाए। इसके लिए आम लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए एक न्यूनतम शुल्क भी रखा गया, जिसे लोग आसानी से वहन कर सकते हों, ताकि उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी आ सके। गांधी का यह प्रयोग बेहद सफल रहा। देखते देखते हर गांव मोहल्ले में कांग्रेस के सिपाही खड़े हो गए। गांधी के उस प्रयोग के करीब 100 साल बाद आज राजनीतिक दलों को जनता से कोई लेना देना नहीं है सिवाय वोट लेने के। तो दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे से जुड़ी जानकारी जनता के साथ साझा करनी चाहिए या नहीं? इस मसले पर सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए या फिर राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की गोपनीयता को बनाए रखना सही है? इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? आप भले ही इस विषय के पक्ष में हो या विपक्ष में, या फिर आप कुछ और सोच रहे हो, पर जो भी है उसे रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर, या फिर अपने मोबाइल से मोबाइल वाणी ऐप के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र जनता को हर बात जानने की छूट का ही नाम है। जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा।